बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वाइट कॉलर मिलिटेंसी के हालिया बेनकाब हुए नेटवर्क से जुड़े एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शिनाख्त तुफैल नियाज के तौर पर हुई है, जो श्रीनगर का रिहायशी है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता माह नवगाम श्रीनगर में जैश मोहम्मद के पोस्टर नमूदार होने के बाद SIA ने एक खुसूसी तफ्तीशी अमल शुरू किया था। इन्हीं पोस्टर्स की तहकीकात ने एक मुनज़्ज़म बैन रियासती वाइट कॉलर मिलिटेंसी के नेटवर्क को बेनकाब किया, जिसके तार अब दिल्ली के लाल किला धमाके से भी जोड़े जा रहे हैं। हुकाम ने बताया कि तुफैल नियाज एक सेल्समैन के तौर पर काम करता था, ताहम इब्तिदाई पूछगछ में ये बात सामने आई है कि उसने मुबैना तौर पर नेटवर्क के एक रुकन को AK-47 राइफल फराहम की थी, जो इस ग्रुप की सरगर्मियों का एक अहम हिस्सा समझा जा रहा है। एक सीनियर अफसर के मुताबिक मुलजिम से पूछगछ जारी है और मजीद इंकिशाफात मुतवक्का है। इधर जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला सांबा में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन की मशकूक परवाज़ ने सिक्योरिटी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। ज़राए के मुताबिक जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब बैनुल अक़वामी सरहद के नज़दीक वाक़ा गाँवों गगवाल के रिगल इलाके के ऊपर एक ड्रोन को चंद मिनट तक परवाज़ करते हुए देखा गया, जिसके बाद वो वापस पाकिस्तान की जानिब लौट गया। ज़राए ने बताया कि ड्रोन रात देर गए पाकिस्तान की जानिब वाक़ा चक बवारा पोस्ट से भारतीय हदूद की तरफ आता हुआ देखा गया। ग्राउंड चौकी पर तैनात BSF एहलकारों ने इसकी नक़्ल हरकत को फौरी तौर पर नोट किया, ताहम ड्रोन ने भारतीय हदूद में दाखिल होकर महज चंद मिनट तक परवाज़ की और फिर ज़ीरो लाइन पार करते हुए वापस चला गया। इस दौरान इलाके में गश्त और निगरानी में मसरूफ़ सिक्योरिटी एहलकारों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई इलाकों को मुहसरे में लेकर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया है। BJP के तर्जुमान अल्ताफ़ ठाकुर ने आज श्रीनगर में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनसनीखेज इंकिशाफात किए। आइए सुनते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यहाँ की रीजनल पार्टीज खुल के दहशत गर्दों के सपोर्ट में आ रही है। जिस तरह से ये दहशत गर्दी को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, जिस तरह से ये टेररिज्म को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उससे जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है 100% चांसेस होते हैं कि वो गुमराह हो सकता है, क्योंकि एक दहशतगर्द एक टेररिस्ट को एक हीरो की तरह पेश करे, क्योंकि ये उनकी पुरानी दलील है और पुरानी कहानी है। जिस तरह से ये पत्थरबाजों को ग्लोरीफाई कर रहे थे और उनको हीरो की तरह पेश करते थे, इनके DNA में ही दहशतगर्दी को सपोर्ट करना, ये दोनों पार्टियों की DNA में। लेकिन आज हम बात करेंगे उस पॉलिटिकल पार्टी की जो मुंबई अटैक, ये दिल्ली अटैक के बाद सबसे ज्यादा दहशत और दहशतगर्दों की सपोर्ट में आई है। अभी किसी को पिक ही नहीं किया होता है तो महबूबा जी सर्टिफिकेट देती है, ये बेकसूर है। ये पहले भी हम कह चुके हैं, ये महबूबा जी को फैसला नहीं करना है, ये बेकसूर है या कसूरवार है, इसके लिए पुलिस है, एजेंसियां हैं, वो करेंगे। और जहां जहां इस इन्वेस्टिगेशन में जिस जिस आदमी को पिक किया जाता है, वहां महबूबा जी उनके बचाव में आती है, उनकी बेटी इल्तिजा जी जो भी बच्ची है वो आती है, और कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इस पार्टी के लिंक्स टेररिज्म के साथ है, इसलिए वो टेररिस्टों को सपोर्ट कर रही है। पहला क्वेश्चन। अभी हाल ही में देखा, आपकी फैटर्निटी से जम्मू में एक मीडिया हाउस को रेड की गई और वहां से वेपन्स और एमिनेशंस निकलते हैं, और सबसे पहले कौन सी पार्टी उसके बचाव में आती है?
यही पीडीपी और खासकर मुफ्ती फैमिली उसके बचाव में आती है। और जहां तक हम देखिए बहुत पुरानी रिलेशन है बेसन जो उनकी फैमिली और मुफ्ती फैमिली से। आप मुफ्ती साहब से उठा के देखें, लेट मुफ्ती साहब से, तब भी रेगुलरली वो उनके ऑफिस जाके वहां वो चक्कर मारते थे। और सेम उसी पैटर्न पर महबूबा जी भी उस ऑफिस में आती है, जाती है। और जब उस ऑफिस में रेड होती है, उस ऑफिस में वेपन पकड़ा जाता है, तो यही महबूबा जी उनके बचाव में आती है, उनकी बेटी उनके बचाव में आती है। देखिए ये बेकसूर है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन, लेकिन एक दायरा, एक लिमिट होना चाहिए जहां देश की इंटीग्रिटी, देश की सिक्योरिटी, देश की एकता, देश की अखंडता का सवाल है, वहां किसी के बचाव में नहीं आना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर पुलिस और उन एजेंसियों से एक सवाल करना चाहते हैं, ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर कहीं कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है या मारा जाता है, उसके रिश्तेदारों को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके दोस्तों को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके पड़ोसियों को आप पूछते हैं। और अगर मुफ्ती फैमिली खुली तौर पर कश्मीर टाइम्स के बचाव में आती है जहां एमुनेशन रिकवर किया गया, तो आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों ना करे जम्मू कश्मीर पुलिस? ये पहला सवाल हमारा। दूसरा साथियों, अपने दौर में जब पीडीपी गवर्नमेंट थी, चाहे मुफ्ती साहब थे या महबूबा जी थी, तमाम मीडिया हाउसेस को इग्नोर करके उन्होंने खुसूसी पैकेजेस और खास तरीके से इसी कश्मीर टाइम्स को हेल्प किया है, जो कश्मीर टाइम्स एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल है, जहां ऑडिटोरियल और लेख देश के खिलाफ निकलते हैं। और आपके सामने है कि कश्मीर का ऑफिस भी इसलिए उनको बंद किया गया। ये कोई डकी छुपी बात नहीं है। और कल जम्मू में जिस तरह से रेड होती है, वहां जिंदा राउंड पकड़े जाते हैं, वहां ग्रेनेड्स पकड़े जाते हैं, वहां डेटोनेटर पकड़े जाते हैं, और मुफ्ती फैमिली बचाव में आती है कि ये बेकसूर है, इनको दबाने की कोशिश की गई। नहीं, मैं बात टेररिज्म जिस रूप में हो, जिस शेप में हो, उनको मिटाना ही हमारा संकल्प है, वो हम मिटा के रहेंगे। जमहूरियत के चौथे सितून मीडिया को कश्मीर टाइम्स ने शर्मशार कर दिया, और आज मीडिया पे उंगलियां उठने लगी है। हमें बताइए, आपके पास क्या जवाब है? जो इन्फॉर्मेशन और वहां जो रिकवर किया गया है, क्यों आप उनके बचाव में आती है? कहीं आपके टेरर लिंक्स तो नहीं है, इसलिए आप हर उस टेररिस्ट को जिसको पकड़ा जाता है या मारा जाता है, उसके बचाव में आप आती है। और यही आपने अभी कश्मीर टाइम्स में रेड ही चल रही थी, तो आपकी तरफ से एक फतवा जारी होता है कि ये बेकसूर है, इनको दबाने की कोशिश है। आप उठा के देखिए उनकी वेबसाइट पे देखिए देश के खिलाफ क्या क्या लिखते हैं, देश की एकता, देश की सिक्योरिटी के खिलाफ वो क्या क्या लिखते हैं, और किस तरह से वो टेररिस्टों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उनको हीरो की तरह पेश करते हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप आतंकवादियों को सपोर्ट करोगे, आप आतंक को सपोर्ट करोगे, उसका सीधा सा मतलब है आप भी उतनी जिम्मेदार है जितना एक आतंकवादी है। क्योंकि सबसे बड़ा अगर जिम्मेदार कोई है, वो है जो आतंकवाद को ग्लोरीफाई, जो उनको उकसाए कि आप ठीक कर रही हो। और आप उस मीडिया हाउस, जिस मीडिया हाउस में एमुनेशन पकड़ा गया है, जिस मीडिया हाउस में राउंड्स पकड़े गए, आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि आप बेकसूर है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर आदरणीय गृह मंत्री साहब से अपील करते हैं, हम एलजी साहब से अपील करते हैं, जरूरी है जिस तरह से इस दो खानदानों की रिलेशन पिछले दहाइयों से रही है, हमें किसी की पर्सनल रिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, रिलेशन रहे, लेकिन जो पैटर्न जम्मू कश्मीर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी ने अपनाया है, जहां रिकवरी होती है वहां उनके भाई, उनके बहन, उनके पड़ोसी, उनके दोस्तों, इवन कि जिसने वहां विजिट किया होगा उसको आप पूछताछ के लिए बुलाते हैं और वहां इन्वेस्टिगेट करते हैं, और तब उनको छोड़ते हैं जब वो क्लियर होता है या उसको बंद करते हैं। यही पैटर्न हम चाहते हैं कि मुफ्ती फैमिली की एक बार टेरर लिंक्स के साथ उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाए।
وادی کشمیر کے کئی علاقوں میں آج رواں سیزن کی سرد ترین رات ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مغل شاہراہ پر بھی معمولی برف باری ہوئی۔ محکمہ موسمیات کی ایک اطلاع کے مطابق سری نگر میں آج رات کم سے کم درجہ حرارت -2.0 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ پہلگام میں -3.5، کپوارہ میں -2.1 اور گلمرگ میں -1.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ آج رات کم سے کم درجہ حرارت میں مزید گراوٹ درج ہوگی۔ ابھی تک بس اتنا ہی۔ اگر زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔